हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बीसी लाइसेंस एम बनकर बॉटनी कोर का यूनिट 1 दैट इज प्लांट डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यूनिट 1 क्लासिफाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डोमेन ऑफ लाइफ जैसे यू बैक्टीरिया आर्की एंड यूकैरियोट, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए। इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़रूरी है। दिस इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने क्या किया था, ओरिजिन की थी स्पीसीज की एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये तो टॉपिक क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। बट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइफ डाइवर्सिटी, जैसे वुमेन है ठीक है, उनकी लाइफ वुमेन्स हैं जैसे बट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइफ डाइवर्सिटी। देखो जैसे अर्थ है उसमें बहुत सारी क्या है, एनिमल्स हैं, तो बहुत सारी फॉर्म में क्या है, लाइफ है ठीक है। जैसे ये ट्री ऑफ लाइफ, जैसे मान लो एक ट्री है बट सब अलग अलग क्या है, फॉर्म है लाइफ की। जैसे देखो ये सारी हैं ठीक है, जैसे कोई बर्ड है, कोई वो भी लिविंग है ठीक है, कोई एनिमल है, ऐसे ये सब चीज़ें। अब हमें क्लासिफिकेशन, वाई इट्स क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है, जो किसने दिया था, कैर्लस लिनियस ने 1758 में। इन्होंने क्या था, प्लेंटी एंड एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन किया था ठीक है, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, प्लेंटी एंड एनिमिलिया। देन हमारा आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर 1969 में। फिर आया था हमारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें 3 डोमेन थे, जो किसने दिया था, कार्ल बूस ने इन 1977 ठीक है। And kingdom Monera divided into archaea and bacteria based on 16 single RNA gene sequence. Domain is above kingdom. तो इन बेसिस पे क्या किया था, इज above kingdom, तो इन बेसिस पे क्या किया था, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या 3 डोमेन भी आ गए थे ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट में क्या आएगा, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल ठीक है, और एनिमल में भी क्या आएगा, जैसे राउंड वॉर्म, इंसेक्ट, फिश, मैमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। देन आता है हमारा यूकैरियोट्स। देन हमारा सेकंड आता है फंजाई, इसमें फिजन ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, देन स्लाइम मोल्ड्स, डाइकोट्स, मोनोकोट्स, ये सब आएंगे, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स एंड ये दोनों आएंगे प्लांट्स में। देन आता है हमारा आर्की, इसमें देखो ये दोनों आएंगे आर्की के। देन हमारा बैक्टीरिया के ये सारे। तो क्लासिफिकेशन बहुत ईजिली कर दिया उन्होंने कि सबको क्लासीफाई कर दिया। अब हम कंपेरिजन करते हैं फाइव किंगडम क्लास। अब हम कंपेरिजन ऑफ फाइव किंगडम ठीक है, हम कंपेरिजन करते हैं। देखो ये सारे क्राइटेरिया, जैसे सेल टाइप क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, मोटिलिटी एंड ऑल, इन बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे ठीक है। 5 किंगडम्स का, किंगडम्स यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमल, ये तीनों किंगडम्स हो गए। ये सारे क्या हो गए, पांचों किंगडम्स। देन मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोट एंड फंजाई में सेल टाइप यूकैरियोट, प्लांटी में यूकैरियोट सेल टाइप एंड एनिमिलिया में सेल टाइप यूकैरियोट। तो ऐसे बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है ठीक है। तो सेल टाइप में पता चल जाएगा, तो ये चार्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मोनेरा क्या है, वो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है एंड फंजाई मल्टीसेलुलर है एंड यूनिसेलुलर बोथ ठीक है, एंड प्लांटी क्या है, टिश्यू ऑर्गन। देन एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है एनिमिलिया में। देन हमारा आता है सेल टाइप, तो मोनेरा में क्या है, प्रेजेंट है सेल वॉल, जो किससे बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकन एंड म्यूकोपेप्टाइड्स। ये याद रखना, ये 1 मार्क का आ सकता है, जैसे आपकी यूनिट वगैरह टेस्ट होगी तो उसमें पूछेंगे ये। देन प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है ठीक है, और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से ठीक है। देन फंजाई में प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से और सेलुलोज से। देन प्लांटी में प्रेजेंट है, किससे बनी है, सेलुलोज से, ये सेल वॉल है ठीक है। एनिमिलिया में एब्सेंट है। देन न्यूट्रिशन, मोनेरा क्या है, ऑटोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक, फंजाई हेटरोट्रॉपिक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। देन प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमिलिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक। तो ये इजीली आप समझ सकते हो, हेटरो एंड ऑटोट्रॉपिक ठीक है। देन हम क्लासिफाई करेंगे मोटिलिटी के, तो मोनेरा क्या है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल दोनों है। देन प्रोटिस्टा भी, फंजाई जो है वो नॉन मोटाइल है एंड प्लांटी जो है वो मोस्टली नॉन मोटाइल है। मोटाइल मतलब क्या होता है कि वो अपने पोजीशन को चेंज ना कर पाए, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक चीज अपनी पोजीशन चेंज ना कर पाए ठीक है, यानी मूवमेंट ना कर पाए ठीक है। एनिमिलिया मोस्टली मोटाइल है। देन ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे मोनेरा क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। देन प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ये सारे, देन फंजाई के ये सारे एंड प्लांटी के ये सारे एंड एनिमिलिया के ये सारे। तो आप इसको टेबल का अच्छे से पढ़ सकते हो आराम से। अब हम पढ़ेंगे इस पे डोमेन्स ठीक है, जैसे आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया ठीक है। हम इसके ये फीचर है, ये फीचर्स लिखे यहाँ पे एंड देन ये डोमेन ठीक है। amino acid that initiate protein synthesis, there's amino acid that initiate protein synthesis। अब हम स्पेसिफिक डोमेन को पढ़ेंगे, दैट इज आर्की। अब हम हर एक डोमेन को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो आर्की बैक्टीरिया वो ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स है, इसका मतलब उसे जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले ही, अगर मिलते तो ठीक है, नहीं मिलते तो भी ठीक है। ये फ्लरिश कर जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई ओनली दे कैन अंडरगो मेथनोजेनेसिस ठीक है। इसीलिए बोला कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फ्लरिश कर जाता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो कंपोज होती है लिपिड से एंड जो रिजिड सेल वॉल होती है वो प्रोवाइड करती है सेफ एंड सपोर्ट आर्की बैक्टीरिया को, और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को बस्ट होने से अंडर हाइपोटोनिक कंडीशन। यानी जैसे अब एग्जांपल सुना होगा, किसमें हम वाटर में रखते हैं तो वो क्या फूल जाती है एंड बस्ट कर जाती है। इसीलिए अगर जैसे इस तरीके से हम लेते हैं, इस तरह बहुत सारा सॉल्यूशन है ठीक है, ज्यादा इधर कम है तो हाइड्रोल हो जाएगा ठीक है, उस हिसाब से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वही है।
देन जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है सूडोम्यूरिन से, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रिवेंट आर्किबैक्टीरिया इफेक्ट ऑफ लाइसोसोम, और जो सूडोम्यूरिन है वो प्रोटेक्ट करती है आर्किबैक्टीरिया को लाइसोसोम के इफेक्ट से, और जो लाइसोसोम है वो एंजाइम रिलीज करता है इम्यून सिस्टम होस्ट का, ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे बच सके, यानी वो डिसॉल्व कर दिया अपने सेल वॉल पे ही, ठीक है। These do not possess membrane bound organelles such as nucleus, न्यूक्लियोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पोजेस नहीं करता है आर्की, ठीक है। देन ये टर्म आपको याद रखनी है, यानी बहुत हार्श कंडीशन में एक्सट्रीमोफाइल जिसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्श कंडीशन जैसे बहुत सारा टेम्परेचर हो या एसिडिक, अल्कलाइन, एक्वाटिक रीजन उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा भी टेम्परेचर तो भी, और हाई प्रेशर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इवन मोर देन 200 एटमॉस्फेयर। और की वो डिफरेंट होते हैं टुवर्ड्स मेजर एंटीबायोटिक बिकॉज दे कंटेन प्लाज्मिड व्हिच हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन जैसे अपने कोरोना के टाइम सुना होगा कि जो वायरस है वो क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उस पर काम नहीं करती वैक्सीन, वो कंटेन करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम, ठीक है। जो मोड है रिप्रोडक्शन वाला सेक्सुअल है, नॉन एज बाइनरी फिजन, जो परफॉर्म करता है यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डिफरेंट इन देयर, जैसे कि ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट, क्योंकि इसमें राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। देन हमें पढ़ना है टाइप्स आरटी की। पहली क्या है, यूकैरियोट यानी मिथेनोजेंस, इससे क्या करते हैं, हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में, ठीक है। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोबिक पॉइजन बाय इवन ट्रेस ऑक्सीजन, यानी क्या स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ये कहाँ पे जिंदा रहते हैं, स्वेम्स, मार्सेस एंड इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स, यानी जैसे कि मार्सेस एरिया में, दलदली एरिया में ये स्वेम है, और इंटेस्टाइन यानी मैमल्स यानी इंसान के यानी ह्यूमंस के। एग्जांपल जैसे मिथेनो एग्जांपल्स हो गए ये। देन आता है हमारा सेकंड एक्सट्रीमोफाइल, ये क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स भी कहते हैं। और देन आता है हमारा हेलोफाइल्स, हेलोबैक्टीरिया ग्रोन इन सलाइन एनवायरनमेंट, हेलोफाइल्स जो सलाइन एनवायरनमेंट यानी सलाइन यानी सॉल्टी एरिया में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। देन एसिडोफाइल यानी पीएच टॉलरेंट, ठीक है। देन हमारा बेसोफिल्स यानी प्रेशर टॉलरेंट, तो याद रखनी है आपको ये सारी टर्म्स। देन आता है हमारा नैनो आर्क्यूटा, ये क्या है, थर्मोफिलिक हैबिटाट, स्मॉलेस्ट आर्की, स्मॉलेस्ट जीनोम, दिस इज एन ऑब्लिगेट सिम्बायोंट ऑफ आर्की बिलोंग टू द जीनस, ये क्या है, थर्मोफिलिक हैबिटाट, ये क्या है, थर्मोफिलिक हैबिटाट में रहता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आर्की है, 2-3 बस ये सब याद रखो, उसको जीनस भी याद रख लेना। देन हमारा ये आता है genes from both eukaryote. Then हमारा आता है नेक्स्ट, दिस इंक्लूड आर्की दैट ऑक्सीडाइज अमोनिया एंड नॉन एक्सट्रीम आर्की बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन गट, एग्जांपल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद स्पॉन्जेस, एग्जांपल। तो एग्जांपल याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आर्की का डायग्राम है, ये जो अंदर से आपको दिख रहा है ना, ये है डीएनए, ठीक है। देन आपको जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, एंड ये जो लेयर दिख रही है आपको दैट इज प्लाज्मा, एंड जो बाहर की जो लेयर है वो है सेल वॉल, एंड ये जो दिख रही है आपको ये है फ्लैजिला ताकि मूवमेंट के लिए, एंड दैट इज प्लाई, एंड ये है राइबोसोम। तो ये स्ट्रक्चर आर्की का। नेक्स्ट डोमेन है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो अपीयर हुआ था अर्थ पे, ठीक है, अबाउट 4 मिलियन ईयर्स एगो। जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल आर ऑफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ठीक है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट, द सेल लेक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बैक्टीरियल डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म नॉट पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन इन एज इन यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल इज 10 times smaller than human cell, diameter of bacteria cell is 1 micrometer, the outer covering of bacteria cell is the cell wall which is rigid and provides structure integrity. The bacterial cell is made of peptidoglycan murine. Different shapes of bacterial cells are the characteristic feature of bacteria species. Bacterial cells may contain external appendages like cilia, flagella. Bacteria can be photoautotroph, chemoautotroph and parasite. तो ये सारे पॉइंट इजी आपको समझ में आएगा, पढ़ सकते हो। देन हम देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है, लेकिन आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये हमारा फाइलस, देन ये हमारा कैप्सूल, तो इजीली से देख सकते हो इसका डायग्राम। देखो कुछ चीजें छोड़ भी दोगे ना लेबलिंग की चलेगा, लेकिन मोस्टली चीज लेबल करो, ठीक है, बिना लेबल कुछ फायदा नहीं है। ये फ्लैजिला है, ये फेम्ब्रियो, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, देन ये कैप्सूल। देखो देन आता है बैक्टीरिया सेल क्या क्या इंक्लूड होता है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो कैप्सूल होता है, आपने देखा ऊपर जो लेयर होती है फाउंड होती है आउटसाइड ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया, ठीक है। सेल वॉल होती है, देन सेल वॉल जो किससे बनी होती है, पॉलीमर से, कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, बैक्टीरिया को सेक देती है, एंड लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो थिकर होती है कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि कॉल्ड ग्राम बैक्टीरिया। देन आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कहाँ पे पाया जाता है, सेल वॉल में, ये जनरेट करता है एनर्जी और ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल्स को। और ये मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, इसका मतलब सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट, यानी कुछ सब्सटेंस पास हो सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या जेनेटिनियस सब्सटेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को एंड राइबोसोम को, ठीक है। देन आता है हमारा डीएनए, ये कंटेन करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को, यूज होता है डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज लोकेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। देन आता है हमारा राइबोसोम, ये क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है एंड सिंथेसाइज्ड होता है। राइबोसोम एंड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड ऑफ आरएनए रिच ग्रेन्यूल, यानी जो राइबोसोम होते हैं वो क्या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं जो बने होते हैं आरएनए रिच ग्रेन्यूल से। देन आता है हमारा फ्लैजिलम, ये यूज होता है मूवमेंट के लिए, टू प्रॉपर मूवमेंट के लिए, सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कैन हैव मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में। देन आता है हमारा पिलाई, इसकी कहता है हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं आउटसाइड दिस सेल, ठीक है। ये स्टिक करता है सरफेस को एंड ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को अदर सेल में। देन कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ द इलनेस इन ह्यूमन, और बीमारी वगैरह भी कॉज करता है ह्यूमन में, स्प्रेड करता है, इंक्लूड जैसे कि स्टोरेज वेसिकल्स। तो ये हमने क्या किया, जो भी बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के ये सारे, उसको हमने डिटेल में करके पढ़ा है। देन हमें पढ़ना है बैक्टीरिया के टाइप्स।
बेस्ड ऑन शेप, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल। तो शेप के हिसाब से कैसे क्लासिफाई कौन कौन से हैं, बेसिलस, सेमी रूट शेप, स्पाइरला, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल है, कोकस स्पेयर है, एंड विब्रियो कोमा शेप्ड है। तो ये सारे इसके एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। ये है कोकस, ये पहला क्या है, स्पाइरला बैक्टीरिया यानी कोकस। देन आता है हमारा रूट शेप, ये सारे बैक्टीरिया हैं। एंड देन आता है हमारा स्पाइरल, देखो ये सारी स्पाइरल है। देन फोर्थ आता है फिलामेंटस बैक्टीरिया इस तरीके के। देन आता है बॉक्स शेप बैक्टीरिया इस तरीके से, एंड अपेंडिजेस बैक्टीरिया इस टाइप से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे याद नहीं रखने, एग्जांपल सिर्फ दो, बाकी स्पाइरल, ये रोड शेप, ये सब याद रखना है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन आता है हमारा बेस्ड ऑन सेल वॉल, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, लिपोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल, एग्जांपल इसके दो ही है। देन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो वरना नहीं। देन कार्बोक्सीजोम्स स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो माइक्रो कंपार्टमेंट कंपोस्ट होते हैं पॉलीहाइड्रल प्रोटीन से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, ये कैप्सूल है, स्लाइम लेयर होती है, ठीक है। देन कैप्सूल से बना था पॉलीसैकेराइड, स्लाइम लेयर क्या है, लूज लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड एक्सोपॉलीसैकेराइड। देन फाइकोबिलिजोम्स, ये क्या है, एक्सिक्रेट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन अटैच टू स्टोमा साइड ऑफ थायरोइड मेम्ब्रेन ऑफ द साइन बैक्टीरिया। तो ये मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया, इस पीडीएफ में, अगर चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो, आपको भेज दूंगी। बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है, आप इतना पढ़ सकते हो।